बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड द आर्यन्स, और ये लेक्चर नंबर 9 है। आज के लेक्चर में पढ़ेंगे कंटेंट रिव्यू का क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, What two questions about the civilization remain unanswered to date। कि इंडस वाली सिविलाइजेशन के बारे में अब तक कौन से ऐसे दो क्वेश्चंस हैं कि जिनके बारे में अभी तक पता नहीं चल सका, या जिनको अभी तक आंसर या जवाब उनका नहीं मिल सका, अभी तक लोग उनसे ना वाकिफ़ हैं और उनको उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में अभी तक वो कामयाब जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो कामयाब नहीं हुए हैं। तो वैसे कौन से क्वेश्चन हैं वो हमने बताने हैं। आंसर इज़ डैट द टू क्वेश्चंस आर के एस वो जो दो क्वेश्चन जो कि अभी तक इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में सॉल्व नहीं हुए हैं वो कौन से हैं। दीज आर, फर्स्ट वन इज़ व्हाट द राइटिंग मीन्स। कि इंडस वाली सिविलाइजेशन की जो राइटिंग थी, उनकी जो लिखाई का तरीका था, उनकी जो लिखाई थी वो अभी तक पता नहीं चल सकी कि उनकी राइटिंग जो थी, उनकी स्टाइल जो थी वो कौन सी थी। लाइक हमारी राइटिंग स्टाइल जो है वो उर्दू है, इंग्लिश है, इसके अलावा अरबिक है। तो इस तरह से जो इंडस वाली सिविलाइजेशन के लोग थे उनकी राइटिंग के बारे में अभी तक पता नहीं चल सका कि वो कौन सी राइटिंग जो थी वो यूज़ करते थे लिखने के लिए। एक तो ये क्वेश्चन जो है वो अनआंसर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हाउ द सिविलाइजेशन एंडेड। और इसके अलावा ये भी पता नहीं चल सका कि ये सिविलाइजेशन जो थी वो किस तरह से एंड हुई थी, कि इसका ख़ात्मा कैसे हुआ था। इसके बारे में मुख्तलिफ़ लोगों की मुख्तलिफ़ जो है वो राय है। कि कुछ लोगों का ये कहना है कि जब आर्यन इंडस वाली सिविलाइजेशन में आए थे तो उन्होंने वहाँ के रहने वाले लोगों को सबको मार डाला था, और जब उन्होंने मार डाला तो इस तरह से आर्यंस के कत्ल करने की वजह से इंडस वाली सिविलाइजेशन के लोगों को ये इंडस वाली जो सिविलाइजेशन थी वो ख़त्म हो गई थी, तबाह हो गई थी। कुछ लोगों की ये राय है, और कुछ लोगों को ये कहना है कि जब एक ऐसी बीमारी इंडस वैली में आ गई थी कि जिसने तमाम सारी की सारी सिविलाइजेशन को तबाह कर दिया था, कि उस बीमारी की वजह से लोग मर गए थे, और इसी तरह से उस बीमारी की वजह से ये सिविलाइजेशन जो थी वो ख़त्म हो गई थी। और कुछ लोगों का ये कहना है, कुछ लोग ये सजेस्ट करते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग हैं वो इंडस वैली से किसी और जगह पे मूव कर गए थे, किसी और जगह पे वो चले गए थे, जिसकी वजह से यहाँ में जो लोग रहते थे वो बिल्कुल ख़त्म हो गए थे, यहाँ पे नज़र ही नहीं आते थे। इस तरह से जब वो इंडस वैली से किसी दूसरी जगह पर चले गए तो इस तरह से उस सिविलाइजेशन जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी उसका ख़ात्मा हो गया था, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन ख़त्म हो गई थी। तो ये मुख्तलिफ़ तरह के सजेशंस हैं जो कि मुख्तलिफ़ लोग पेश करते हैं। अभी तक इसके बारे में भी पता नहीं चल सका कि जो इंडस वैली है वो किस तरह से ख़त्म हुई थी या किस तरह से उसका एंड हुआ था। तो ये दो क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट वन इज़ के राइटिंग का क्या मतलब था, क्योंकि उनकी जो राइटिंग थी वो डेसिफर्ड थी। डेसिफर्ड का मतलब कोडेड फॉर्म है, तो अभी उनकी इस कोडेड फॉर्म की जो राइटिंग है उसको डिकोड नहीं किया गया। डिकोड मतलब कि उसको अभी उसके जो सही मतलब है, उसके जो मीनिंग्स हैं वो अभी तक फाइंड आउट नहीं हुए हैं, तो इसलिए अभी तक ये क्वेश्चन अनआंसर्ड है। और जो सेकंड जो क्वेश्चन था वो था कि सिविलाइजेशन किस तरह से ख़त्म हुई, तो इसके बारे में अभी तक कुछ नहीं कहा जा सकता कि इसमें जो सिविलाइजेशन थी वो किस तरह से ख़त्म हुई थी। सो ये दो क्वेश्चन है जो अभी तक अनआंसर्ड हैं। यहाँ जो नेक्स्ट है वो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट डू यू नो अबाउट द आर्यंस। कि हम आर्यंस के बारे में क्या जानते हैं, कि वो आर्यंस कौन थे, कहाँ से आए थे, क्या करते थे, उन्होंने जब इंडस वैली सिविलाइजेशन में आए तो उन्होंने क्या क्या कारनामे किए। तो इसका आंसर ये है कि द आर्यंस केम फ्रॉम सेंट्रल एशिया। आर्यन जो थे वो सेंट्रल एशिया से इंडस वैली सिविलाइजेशन में आए थे। दे इंट्रोड्यूस्ड मेटल्स, वेपन्स, हॉर्सेस एंड आल्सो इंट्रोड्यूस्ड द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन अबाउट द यूज़ ऑफ बो एंड एरोस। कि जब इंडस वैली सिविलाइजेशन में आर्यंस आए थे तो उन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को सबसे पहले तो उन्होंने मेटल्स, धात के बारे में उन्हें बताया, इसके साथ साथ वेपन्स, हथियारों के बारे में, घोड़ों के बारे में बताया कि घोड़े भी एक चीज़ है और इनको हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने मेटल्स के बारे में बताया और वेपन्स के बारे में बताया कि ये हथियार हैं, क्योंकि आर्यंस के आने से पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो थी वो बहुत ही पुरअमन पीसफुल प्लेस थी, कि वहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता था और लोग वेपन से बिल्कुल भी इंट्रोड्यूस्ड नहीं थे। तो जब आर्यन इंडस वैली में आए उन्होंने इंडस वैली के लोगों को वेपन्स के बारे में भी बताया, और इसी के साथ साथ उन्होंने बो एंड एरोज़ का भी बताया था कि तीर और कमान को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं।
सो नेक्स्ट ये था कि दे इंट्रोड्यूस्ड द कास्ट सिस्टम एंड ट्रीटेड द लो कास्ट बैडली। इसके साथ ही साथ उन्होंने इंडस वैली के जो में जब वो आए थे तो उन्होंने कास्ट सिस्टम, ज़ात का निज़ाम जो था, ज़ात पात का, वो भी इंट्रोड्यूस करवाया था, लोगों को ज़ातों में तकसीम कर दिया था। और उन्होंने जब इन आर्यंस उन्होंने 4 तरह की जो कास्ट थी वो बनाई थी, ब्राह्मण, कष्ट, शूद्र, और इसके साथ ही साथ वो जो था कि वैश्य भी थे। 4 ये कास्ट थी, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य और कश्तरी। और इसके जो सबसे हाईएस्ट पीरियड कास्ट थी वो ब्राह्मण थी। जो ब्राह्मण थे वो दूसरे लोगों को रूल करते थे, उन पे हुक्मरानी करते थे। तो इसके जो इंडस वैली में जब आर्यंस आए तो उन्होंने ज़ात पात का निज़ाम भी इंट्रोड्यूस करवाया था। और इसी के साथ साथ वो जो आर्यंस थे वो जो लो कास्ट थी उनके साथ बहुत ही बुरी तरह से ट्रीट करते थे, उन्हें बहुत ही उनसे बहुत बुरा सलूक करते थे। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर एंड होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड बेस्ट ऑफ लक।